एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एड्यूवर्स बाय आशी। तो बच्चे कैसे हैं आप सब। तो हम डिस्कस कर रहे थे कम्युनिकेशन और अभी तक हमने कम्युनिकेशन का मीनिंग, प्रोसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। मैं पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। So without any further delay, let us begin and don't forget to subscribe my channel and like, comment and share my videos. Okay, तो बच्चे सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कम्युनिकेशन बैरियर होते क्या हैं, इनका मीनिंग क्या है। ठीक है, so in simple words, barriers to effective communication are defined as the obstacles that hinders the communication process. अगर हम सिंपल सी भाषा में बात करें तो कम्युनिकेशन बैरियर्स वो ऑब्स्टेकल्स हैं या वो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, वो रुकावटें हैं जिसके कारण से आपका कम्युनिकेशन का प्रोसेस सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, दे आर लाइक द रोड ब्लॉक्स दैट स्टॉप्स द मैसेज फ्रॉम गेटिंग थ्रू क्लियरली। कम्युनिकेशन बैरियर्स वो रोड ब्लॉक्स हैं, यानी कि वो ईंट, रोड़े, पत्थर हैं आपके रास्ते के, जिसके कारण से आपका मैसेज सही तरीके से रिसीवर तक नहीं पहुंच पा रहा है या फिर आपका कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब बच्चे ऐसे बहुत सारे बैरियर्स होते हैं जिसके वजह से आपका कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं हो पाता है। ठीक है, जैसे कि फिजिकल बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, सिमेंटिक बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, कल्चरल बैरियर्स, ऐसे बहुत सारे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं जिसके कारण से आपका कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाता है। ठीक है, अब हम एक एक करके ये सारे बैरियर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहला बैरियर जो हमारे पास आता है वो है फिजिकल बैरियर, जिसको हम एनवायरमेंटल बैरियर भी बोलते हैं। अब ये क्या होता है? फिजिकल बैरियर या एनवायरमेंटल बैरियर वो बैरियर होते हैं जो हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन का प्रोसेस सही तरीके से नहीं हो पाता। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अगर आप कभी किसी से कॉल पे बात करो और आसपास बहुत शोर हो, तो क्या आप सामने वाले की बात समझ पाते हो? नहीं समझ पाते, है ना, नहीं सुन पाते, कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि आसपास के शोर की वजह से, राइट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है, टीचर आपको कुछ ब्लैक बोर्ड पे लिख के पढ़ा रही है, कुछ समझा रही है, और अचानक से लाइट भाग जाए क्लास की, तो क्या आप देख पाओगे, समझ पाओगे कि भाई क्या पढ़ाया जा रहा है? नहीं समझ पाओगे, है ना। क्यों? क्योंकि लाइट भाग गई, एनवायरमेंट में कुछ हो गया, राइट। तो फिजिकल बैरियर्स वो बैरियर्स होते हैं जो आपके कम्युनिकेशन के प्रोसेस में रुकावट पैदा करते हैं बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण। ठीक है, और वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि आसपास का नॉइज, पुअर लाइटिंग होना, सेंडर और रिसीवर के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस या फिर दूरी होना, ठीक है, या फिर किसी भी और तरह का फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन होना। ठीक है, तो ये होता है हमारे फिजिकल बैरियर्स। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। फिर दूसरा हमारे पास आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब ये क्या होता है? तो बच्चे फिजियोलॉजिकल बैरियर वो बैरियर होते हैं जो आपके कम्युनिकेशन के प्रोसेस में रुकावट पैदा करते हैं आपके बॉडीली फंक्शंस के मिसफंक्शनिंग के कारण। यानी कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। बच्चे अगर आपको भूख लगी होती है, प्यास लगी होती है, या अगर आप सही से सोए नहीं होते या फिर आप थके होते हो, तो क्या आपका सही से किसी से बात करने का मन करता है? नहीं करता, है ना। या फिर अगर कोई और भी आपसे बात करता है तो आप उससे सही से कम्युनिकेट नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपका जो बॉडी है वो सही से भी काम नहीं कर रहा। अभी आपका पेट नहीं भरा है, आपकी नींद नहीं पूरी हुई, आपको प्यास लगी है, या फिर आप अगर बहुत थके हुए हो तो आप सही से कम्युनिकेट नहीं करते, है ना। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर वो बैरियर होते हैं जिसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन का प्रोसेस सही नहीं हो पाता, क्योंकि आपके बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो सही से काम नहीं कर रहे। ठीक है, फिर थर्ड हमारे पास आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। अब बच्चे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर यानी कि वो बैरियर्स जो आपके कम्युनिकेशन के प्रोसेस में रुकावट पैदा करें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स के कारण। अब ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं? जैसे कि आपका हायरार्कियल स्ट्रक्चर। अब हायरार्कियल स्ट्रक्चर क्या होता है? बच्चे हायरार्कियल स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारे लेवल्स हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन में ना बहुत सारे लेवल्स हैं, 1 2 3 4 5, ये बहुत सारे लेवल्स हैं। लेवल्स यानी कि यहाँ पे भी कोई बंदा बैठा है, यहाँ पे भी 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 बैठा है, यहाँ पे बैठा है, तो टोटल 6 लेवल्स हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, और अगर मान लो कि इस बंदे से बात करनी है तो ये डायरेक्टली नहीं कर सकता, ये पहले इससे करेगा, फिर ये इससे करेगा, फिर इससे करेगा, फिर जाके ये बात यहां से यहां तक पहुंचेगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं हायरार्कियल स्ट्रक्चर। अब आप ही बताओ,
अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हायरार्किकल स्ट्रक्चर होगा तो क्या वहां पे कम्युनिकेशन सही से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर इसको इससे बात करनी है तो इसने पहले इन सब से बात करी, हो सकता है आधी इंफॉर्मेशन इधर उधर हो जाए, हो सकता है कुछ और उसमें फालतू का एड ऑन हो जाए, है ना, तो कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाएगा। तो ये एक हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है, कॉम्प्लेक्स हायरार्किकल स्ट्रक्चर का होना। ठीक है। दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर आता है हमारा स्ट्रिक्ट फॉलोइंग ऑफ रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स। यानी कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा ऐसे रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स, इन सबको बहुत ज्यादा सख्ताई से फॉलो किया जाएगा तो वहां पे भी कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाएगा। ठीक है। और थर्ड ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर आता है लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज। यानी कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं होंगी तो भी कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाएगा। फैसिलिटीज यानी कि जैसे अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग हॉल्स नहीं होंगे, ठीक है, जहां पे कम्युनिकेट किया जाए, या फिर प्रॉपर इंटरनेट फैसिलिटीज नहीं होंगी, या फिर अगर ट्रांसलेटर्स नहीं होंगे। ट्रांसलेटर्स क्यों चाहिए होता है? अब एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग कल्चर के लोग काम करते हैं जो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, तो अगर कम्युनिकेट कराना है तो इसलिए ट्रांसलेटर्स की जरूरत पड़ती है, राइट। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी फैसिलिटीज नहीं होंगी तो भी कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाएगा, राइट। तो बच्चे ये थे हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। अब हम बात करते हैं हमारे सिमेंटिक बैरियर की। सिमेंटिक बैरियर क्या होता है? तो बच्चे सिमेंटिक बैरियर वो बैरियर्स होते हैं जो आपके कम्युनिकेशन के प्रोसेस में रुकावट पैदा करे, लैंग्वेज में डिफरेंसेस के कारण और मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ मीनिंग ऑफ मैसेज के कारण। ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ बच्चे। जैसे मैं आपको एक ये सेंटेंस बोलती हूँ कि इट इज अ बार्क ऑफ डॉग। ठीक है, ये मैंने एक सेंटेंस बोला। फिर दूसरा सेंटेंस मैंने बोला कि इट इज अ बार्क ऑफ ट्री। ठीक है, ये मैंने दो सेंटेंसेस बोले। दोनों सेंटेंसेस में सेम वर्ड यूज हो रहा है, बार्क और बार्क। लेकिन क्या दोनों सेंटेंसेस का मतलब एक है, मीनिंग एक है? नहीं, है ना। पहले सेंटेंस का मतलब क्या है कि ये कुत्ते की भौंकने की आवाज है, इट इज अ बार्क ऑफ डॉग, है ना। दूसरे सेंटेंस का मतलब क्या है कि ये ट्री की बार्क है, ट्री का कोई पार्ट है ना, इट इज अ बार्क ऑफ ट्री। दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग अलग अलग है, चाहे वर्ड एक हो, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि सिमेंटिक बैरियर वो बैरियर होते हैं जब आप ऐसा कोई वर्ड यूज करो जिसके मल्टीपल मीनिंग्स है ना, और सामने वाला मिस इंटरप्रेट कर ले और कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाए, तो दैट इज नोन एज सिमेंटिक बैरियर। ठीक है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने बोला बैट। अब बैट के दो मतलब होते हैं, एक तो हो गया क्रिकेट बैट, है ना, और एक हो गया फ्लाइंग बैट यानी कि चमगादड़। ठीक है। अब जैसे मैं किसी से क्रिकेट बैट के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन सामने वाले ने समझ लिया कि ये तो फ्लाइंग बैट के बारे में बोल रही है ना, तो क्या हुआ? मिसकम्युनिकेशन हुआ, राइट। तो सिमेंटिक बैरियर वो बैरियर होता है जो किस वजह से हो रहा है, जब आप ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हो जिनके मल्टीपल मीनिंग्स है और सामने वाला मिस इंटरप्रेट कर ले। ठीक है। दूसरा सिमेंटिक बैरियर आता है लैंग्वेज डिफरेंसेस, यानी कि जब दो लोग अलग अलग लैंग्वेजेस समझते हो। जैसे सपोज करो कि मैं हिंदी बोल रही हूँ, लेकिन अगर आपको हिंदी समझ ही ना आती हो, आपको सिर्फ इंग्लिश या कोई और लैंग्वेज आती हो, तो क्या आप मेरी बात समझ पाओगे? नहीं, कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाएगा, है ना। तो अगर दो लोगों की लैंग्वेजेस सेम ना हो, कॉमन ना हो, तो तब भी कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाता, राइट। तीसरा सिमेंटिक बैरियर आता है यूसेज ऑफ टेक्निकल जार्गन्स, यानी कि अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा टेक्निकल, कॉम्प्लेक्स, बहुत भारी भरकम शब्दों का, वर्ड्स का इस्तेमाल करे तो भी कम्युनिकेशन सही से नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट बैरियर आता है हमारे पास फॉल्टी ट्रांसलेशंस, यानी कि अगर ट्रांसलेशन सही से नहीं की जाए तो भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक बंदा है, ठीक है, और ये एक दूसरा बंदा है। ये जो इंसान है ये लेट्स से कि इंग्लिश बोलता है, ठीक है, और ये जो है ये हिंदी में कम्युनिकेट करता है, मतलब इसकी लैंग्वेज इंग्लिश है और उसकी लैंग्वेज हिंदी है, और इन दोनों के बीच में कम्युनिकेट कराने के लिए एक ट्रांसलेटर को रखा गया है। ठीक है। लेकिन अगर ये जो ट्रांसलेटर है ये इसकी बात को इस तक सही से कम्युनिकेट ही ना करे, यानी कि ये बोल कुछ रहा है लेकिन ये इसको ट्रांसलेट कुछ और कर रहा है, तो क्या सही से कम्युनिकेशन होगा? नहीं होगा। ठीक है। तो ये भी एक सिमेंटिक बैरियर है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आगे हमारे साइकोलॉजिकल बैरियर्स। अब बच्चे साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्या होते हैं? साइकोलॉजिकल बैरियर्स वो बैरियर्स होते हैं जो आपके कम्युनिकेशन के प्रोसेस में रुकावट पैदा करें बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण। ठीक है। अब हम एक एक करके वो सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है फिल्टरिंग। फिल्टरिंग का क्या मतलब होता है? फिल्टरिंग का मतलब होता है
जब आप इंफॉर्मेशन को फिल्टर कर दो। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। बच्चे सपोज करो कि ये आप हो, ठीक है, ये आप हो, ये आपकी एक फ्रेंड है, राइट, और ये आपकी टीचर है, मैम है आपकी। आपने अपने फ्रेंड को बोला कि कल मैं स्कूल कॉलेज या जो भी है मैं नहीं जाऊंगी, तो तू मैम को ये वाली बात बता दे। आपकी फ्रेंड ने बोला ठीक है बता दूंगी। अब अगले दिन उसने मैम को कुछ बात बताई, कुछ नहीं बताई, ठीक है। अब ऐसा इंटेंशनली भी हो सकता है कि उसने नहीं बताई, और अनइंटेंशनली भी हो सकता है कि वो भूल गई कुछ बात बताना, है ना। तो इससे क्या होगा कि आप में और आपके टीचर में, आप में और आपकी मैम में क्या सही से कम्युनिकेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा, राइट। तो इसी को हम बोलते हैं फिल्टरिंग, ठीक है। क्या होती है फिल्टरिंग? कि जब आप सेलेक्टिवली सिर्फ कुछ इंफॉर्मेशन दो और कुछ इंफॉर्मेशन ना दो, सो दैट इज नोन एज फिल्टरिंग, ठीक है। और इससे कम्युनिकेशन में क्या होती है? रुकावट पैदा होती है, और ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, राइट। समझ आया? फिर दूसरा साइकोलॉजिकल बैरियर आता है हमारे पास, फॉल्स अजम्पशंस। अब बच्चे ये क्या होता है? देखो, जब हम किसी को लेके गलत अजम्पशंस या गलत धारणाएं अपने दिमाग में बना लेते हैं, तो उससे भी कम्युनिकेशन में रुकावट पैदा होती है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज करो कि जैसे ये एक हस्बैंड है, राइट, और ये एक वाइफ है। हम बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ के समझेंगे जिससे कि आपको अच्छे से समझ आए चीजें, राइट। अब देखो, ये जो हस्बैंड और वाइफ है ना, इनके बीच में आजकल बहुत ज्यादा लड़ाइयां हो रही है, बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो वाइफ है, इसको ऐसा लगता है, ये ऐसा अज्यूम करती है कि मेरा जो हस्बैंड है ये मुझ पे जरूर चीट कर रहा है, इसका जरूर कहीं और चक्कर चल रहा है, इसीलिए मेरे से इतनी लड़ाई कर रहा है आजकल, ठीक है। वाइफ ऐसा अज्यूम करती है हस्बैंड को लेके, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, राइट। तो अगर हस्बैंड वाइफ से चीजों को कम्युनिकेट भी करना चाहे, क्लियर भी करना चाहे, सॉर्ट आउट भी करना चाहे, तो भी जो वाइफ है वो उसको अलाउ नहीं करती। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में यही बात सेट है कि माय हस्बैंड इज चीटिंग ऑन मी, ठीक है। तो ये क्या है? एक साइकोलॉजिकल बैरियर है कि जब आप किसी को लेके गलत अजम्पशन या गलत धारणाएं अपने मन में, अपने दिमाग में बना लेते हो, तो उससे भी मिसकम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन में रुकावट पैदा होती है, ठीक है। फिर थर्ड साइकोलॉजिकल बैरियर आता है हमारे पास, परसेप्शन, यानी कि हमारा किसी चीज को देखने का नजरिया कैसा है, हम किसी चीज को कैसे परसीव करते हैं, ठीक है। अब ये कैसे बैरियर हो सकता है कम्युनिकेशन के अंदर? देखो, फॉर एग्जाम्पल ये आप हो, ठीक है, और ये आपके स्कूल या कॉलेज में ना कोई नई लड़की आई है, न्यू गर्ल, ठीक है। अब आपके जो फ्रेंड्स हैं या फिर जो क्लास के बच्चे हैं, उन्होंने आपको ये बोल दिया कि भाई ये जो लड़की है ना, ये अच्छी नहीं है, इससे ना दूर रहियो, इससे बात मत करियो, ठीक है। सबने आपको ये बात बोल दी। अब आपका जो परसेप्शन है इसको लेके, ये ऐसा ही बन गया कि भाई ये अच्छी लड़की नहीं है, इससे बात नहीं करनी, इससे दूर रहना है, ठीक है। तो अगर ये लड़की आपसे कितने भी अच्छे से बात क्यों ना करे, कितने भी अच्छे से कम्युनिकेट क्यों ना करे, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में इसको लेके वैसा ही परसेप्शन सेट है, राइट, तो आप कभी भी इससे सही से कम्युनिकेट नहीं करोगे, ठीक है। तो हमारे परसेप्शंस के कारण भी कम्युनिकेशन में एक बैरियर क्रिएट होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट साइकोलॉजिकल बैरियर आता है हमारे पास, रेजिस्टेंस टू चेंज, ठीक है। यानी कि जब आप चेंज ही नहीं होना चाहते हो, ठीक है। जैसे अब अगर हम वही एग्जाम्पल की बात करें, तो इस एग्जाम्पल पे ये जो नई लड़की है, ये आपसे फ्रेंडशिप बढ़ाने के लिए कितने भी एफर्ट्स क्यों ना ले ले, लेकिन आप चेंज ही नहीं होना चाहते, ठीक है। आप इसकी तरफ बदलना ही नहीं चाहते, आप इससे कम्युनिकेट ही नहीं करना चाहते सही से, राइट। तो ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लोजनेस ऑफ माइंड, यानी कि वही सेम चीज है कि जब आपने अपने दिमाग पे पूरी तरह से ताला लगा दिया है कि सामने वाला आपके लिए कितना भी एफर्ट क्यों ना कर ले, या फिर वो कितना भी सही क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी आप बदलना ही नहीं चाहते हो, आपने अपने दिमाग को बिल्कुल बंद करा हुआ है, आप उसकी तरफ कुछ करना ही नहीं चाहते हो, ठीक है। तो आप उससे सही से कम्युनिकेट नहीं करोगे, राइट। फिर नेक्स्ट साइकोलॉजिकल बैरियर आता है हमारे पास, इमोशंस। अब बच्चे कभी कभी क्या होता है कि हम अपने इमोशंस के कारण भी सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे ये आप हो, ठीक है, और ये आपकी फ्रेंड है। अब आप दोनों के बीच में ना लड़ाई हो रही थी, ठीक है, और आप अब अपनी फ्रेंड के पास गए बात सॉर्ट करने और उससे कम्युनिकेट करने, ठीक है। तो जब आप अपनी फ्रेंड से बात कर रहे थे, तो आपकी जो फ्रेंड है वो बीच में ही रोने लगी, वो इमोशनल हो गई, राइट। तो जैसे ही आपने ये चीज देखी, तो
आपको लगा कि नहीं यार मैं अपनी फ्रेंड को ऐसे हर्ट नहीं कर सकती, तो छोड़ रहने देते हैं, इस बारे में बात नहीं करते, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, आप सही से उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाए, क्यों? उसके इमोशंस के कारण, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि कभी कभी हमारे जो इमोशंस होते हैं वो भी हमारे कम्युनिकेशन में एक रुकावट पैदा करते हैं या बैरियर की तरह होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट साइकोलॉजिकल बैरियर आता है हमारे पास पुअर लिसनिंग, यानी कि जब आप सामने वाले की बात सही से सुनते नहीं हो। तो अगर आप सामने वाले की बात सही से सुनोगे नहीं तो आप उसको सही से जवाब नहीं दे पाओगे, है ना, और कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाएगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास पुअर रिटेंशन, यानी कि आपने सामने वाले की बात सही से सुन तो ली लेकिन आपने उसको रिटेन नहीं करा, आपने उसको याद नहीं रखा। जैसे जो हमने सबसे पहला एग्जांपल पढ़ा था फिल्टरिंग में, ठीक है, कि आपने अपनी फ्रेंड को कुछ बात बताई थी मैम को बताने के लिए, अब उसने कुछ बात बताई कुछ नहीं बताई। अब ऐसा इंटेंशनली भी हो सकता है और अनइंटेंशनली भी हो सकता है कि उसको आधी बातें याद ही ना रही हो, है ना। तो अगर लिसनिंग और रिटेंशन सही से ना हुआ हो तो भी कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाता है, ठीक है। फिर लास्ट साइकोलॉजिकल बैरियर आता है हमारे पास डिस्ट्रस्ट, यानी कि जब आप सामने वाले के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो तो उससे भी कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाता है, ठीक है। जैसे अगेन एक एग्जांपल देती हूँ, सपोज करो कि ये आप हो और ये आपकी कोई क्लासमेट है, ठीक है, यहीं पे देख लो। अब आपकी जो ये क्लासमेट है ना, ये आपको कुछ बात बता रही है, ठीक है, लेकिन आप अपनी क्लासमेट को ना इतना ट्रस्टवर्दी नहीं समझते, आपको लगता है यार ये ऐसी कुछ भी बात बोलती है, इसकी बात पे से ध्यान नहीं देना चाहिए। तो जब ये आपको कुछ बात बता रही है, आप इसकी बात सही से सुन नहीं रहे हो, सही से उसे जवाब नहीं दे रहे हो और सही से कम्युनिकेट भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप किसी पे ट्रस्ट करते हो तो आप उसकी बात सही से सुनोगे भी, समझोगे भी, उसको जवाब भी दोगे और उससे सही से कम्युनिकेट भी करोगे, है ना। लेकिन अगर आप नहीं करते होंगे उस पर ट्रस्ट तो आप ना उसकी बात सुनोगे, ना समझोगे, ना कम्युनिकेट करोगे, राइट, एज सिंपल एज दैट। तो बच्चे ये हैं हमारे सारे साइकोलॉजिकल बैरियर्स जो हमारे माइंड और साइकी की वजह से कम्युनिकेशन में किसी ना किसी तरह रुकावट पैदा करते हैं। अब हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं हमारे कल्चरल बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। ओके, तो बच्चे अब कल्चरल बैरियर क्या होते हैं? कल्चरल बैरियर्स वो बैरियर्स होते हैं जो कम्युनिकेशन में रुकावट पैदा कर रहे हैं बहुत सारे कल्चरल फैक्टर्स के कारण, ठीक है। अब कल्चरल फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले आता है हमारा लैंग्वेज डिफरेंसेस। लैंग्वेज डिफरेंसेस यानी कि जब दो अलग अलग कल्चर के लोग अलग अलग लैंग्वेज में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो उससे कम्युनिकेशन में एक बैरियर क्रिएट होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि ये एक आदमी है और ये एक दूसरा आदमी है। ये जो इंसान है ये लेट से इंडियन कल्चर का है, ठीक है, इंडियन कल्चर से बिलोंग करता है, और ये दूसरा इंसान वेस्टर्न कल्चर से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली सी बात है कि अगर ये इंडियन कल्चर से बिलोंग करता है तो ये मे बी हिंदी में बात करता होगा, हिंदी इसकी लैंग्वेज होगी, और ये वेस्टर्न कल्चर से बिलोंग करता है तो ये इंग्लिश में बात करता होगा, इंग्लिश इसकी लैंग्वेज होगी, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ कि जब ये दोनों कम्युनिकेट करेंगे अलग अलग लैंग्वेजेस में तो क्या सही से कम्युनिकेशन होगा? नहीं होगा, है ना। कम्युनिकेशन में एक बैरियर क्रिएट होगा। तो ये क्या है? एक कल्चरल बैरियर है, लैंग्वेज में डिफरेंस होना, ठीक है। फिर दूसरा कल्चरल बैरियर आता है हमारे पास डिफरेंस इन नॉन वर्बल क्यूज। अब अच्छे इसका क्या मतलब है? अब देखो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ये वाला एग्जाम्पल देखो कि जैसे ये एक इंडियन कल्चर का आदमी है और ये एक वेस्टर्न कल्चर का है, ठीक है। अब इंडियन कल्चर में क्या होता है कि जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को ग्रीट करते हैं तो कैसे करते हैं? नमस्ते करके, है ना, या हाय हेलो करके, बस इतना ही होता है। लेकिन वेस्टर्न कल्चर में अगर कोई किसी से पहली बार मिलता है और उसको ग्रीट करता है तो कैसे करता है? किस करके करता है ना, साइड किस करते हैं, चीक्स पे, ऐसे टीवी में दिखाता है, ऐसे करते हैं, है ना। तो अगर आप ये समझो कि सपोज करो कि पहली बार ये जो वेस्टर्न कल्चर का आदमी है ये इस इंडियन कल्चर के आदमी से मिला और इसने इसको ऐसे ही किस करके ग्रीट किया, तो ये जो इंडियन कल्चर वाला आदमी है इसको लगेगा यार ये क्या बदतमीजी है ना, इसको थोड़ा इनअप्रोप्रिएट लगेगी ये चीज, और क्या होगा इससे? कम्युनिकेशन में फर्क आएगा दोनों के बीच में, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि हर एक कल्चर में ना ये जो नॉन वर्बल क्यूज होते हैं, यानी कि जो बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, वॉइस टोन, ये अलग अलग होते हैं। यानी कि कोई जेस्चर कहीं पर अप्रोप्रिएट माना जाता है तो कोई जेस्चर दूसरे कल्चर में इनअप्रोप्रिएट माना जाता है। जैसे कि किस करके ग्रीट करना वेस्टर्न कल्चर में अप्रोप्रिएट है, लेकिन इंडियन कल्चर में यही चीज क्या है? इनअप्रोप्रिएट है ना। तो इससे क्या होगा? कम्युनिकेशन में एक बैरियर क्रिएट होगा, राइट, समझ आ रहा है। फिर थर्ड बैरियर हमारे पास आता है डिफरेंस इन वैल्यू सिस्टम एंड बिलीव्स। अब बच्चे हर एक कल्चर के अलग अलग वैल्यू सिस्टम्स और बिलीव्स होते हैं जिस वजह से कम्युनिकेशन में एक बैरियर क्रिएट होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज करो कि ये एक इंडियन कल्चर का लड़का है, ठीक है, और ये एक वेस्टर्न कल्चर की
लड़की है, ठीक है, और अब इन दोनों की ना शादी हो गई, ठीक है। अब क्या होता है ना कि इंडियन कल्चर के जो लोग होते हैं वो थोड़े कलेक्टिविस्टिक होते हैं, है ना, थोड़े फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, राइट। लेकिन वेस्टर्न कल्चर्स में जो लोग होते हैं वो थोड़ा इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं, है ना, इतने फैमिली ओरिएंटेड नहीं होते। तो अब क्या हो रहा है कि ये जो लड़का है इंडियन कल्चर का, ये तो ये कह रहा है कि यार मैं तो अपनी फैमिली के साथ ही रहूंगा, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। लेकिन ये जो लड़की है वेस्टर्न कल्चर की, ये कह रही है कि नहीं, मैं फैमिली के साथ नहीं रहूंगी, मुझे तो अकेले रहना है, मुझे तो अपनी प्राइवेसी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, लड़ाई हो रही है ना, कम्युनिकेशन में एक बैरियर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि हर एक कल्चर में अलग अलग वैल्यू सिस्टम्स, अलग अलग बिलीव्स होते हैं, जिसके कारण कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट होता है, ठीक है। फिर जो हमारा लास्ट कल्चरल बैरियर आता है वो है डिफरेंस इन सोशल नॉर्म्स। अब बच्चे, हर एक कल्चर में अलग अलग सोसाइटल नॉर्म्स होते हैं, ठीक है, यानी कि किसी कल्चर में कोई चीज एक्सेप्टेबल होती है और किसी कल्चर में वही सेम चीज एक्सेप्टेबल नहीं होती, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि ये एक इंडियन कल्चर का लड़का है और ये एक वेस्टर्न कल्चर की लड़की है, ठीक है। अब इंडियन कल्चर में जो लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट है वो इतना एक्सेप्टेबल नहीं है ना, लेकिन वेस्टर्न कल्चर में जो लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट है वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो अब ये जो वेस्टर्न कल्चर की लड़की है ये इंडियन कल्चर के लड़के को कह रही है कि हमें शादी से पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो इंडियन कल्चर का लड़का है ये इसको मना कर रहा है कि नहीं, ये मेरी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, तो मैं नहीं रह सकता हूं, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, अगेन लड़ाई झगड़े, मिसकम्युनिकेशन, एंड कम्युनिकेशन में क्या क्रिएट हो रहा है, बैरियर क्रिएट हो रहा है ना। तो बच्चे ये थे हमारे सारे बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। मैंने बहुत ही सिंपल और इजी वे में एग्जांपल्स के साथ समझाने की कोशिश की है, बट स्टिल अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझसे बिना किसी हेजिटेशन के पूछ सकते हैं, ईदर थ्रू कमेंट सेक्शन और थ्रू मेल आईडी, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाटएवर फील्स कंफर्टेबल टू यू। सभी चीजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आने वाले वीडियोस में हम और कॉन्सेप्ट्स ऐसे ही डिस्कस करेंगे, तो आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियोस।